हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है अ डे इन माय लाइफ। तो आई नो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, मुझे ये वीडियो जो है इस टाइप की वीडियो मुझे बहुत टाइम से बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो स्टार्ट किया जाए। तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं प्रेयर करती हूँ, क्योंकि भाई भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले प्रेयर करती हूँ, इसके बाद फिर मैं टाइम देखती हूँ अपने दूसरे वाले फ़ोन में, और उसके बाद फिर मैं भर के पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो बेडरूम है मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया। मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी थी, इसीलिए मैं अपना पूरा बेडरूम को, लिविंग रूम को डेकोरेट की थी। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही रूम को डेकोरेट किया। अभी मेरे बाकी के जो सारे रूम हैं, मतलब कि किचन और जो फर्स्ट रूम है और टेबल का एक जो कॉर्नर है वो डेकोरेट करना बाकी है। और आप अगर मुझे जानते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो मुझे बहुत आलस आता है। करीबन मेरे को 1.5 महीने हो गए इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुए। अब जाकर मैंने सिर्फ 2 रूम को डेकोरेट किया है, एंड अभी भी मेरे बाकी के रूम मैंने जो बताया वो बाकी है डेकोरेट करना, बट मैं उसको भी कर लूँगी धीरे धीरे। मॉर्निंग मतलब कि होती है, और सबसे पहले जो है मेरा पार्सल आ जाता है। एक्चुअली मेरा पार्सल नहीं, मेरी बहन का पार्सल है, और मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए मैं बाकायदा पूरा ग्रिल से लेकर के हर चीज़ लॉक करके सोती हूँ, क्योंकि भाई डर लगता है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। ऑफकोर्स आई एम अ गर्ल, यू नो। फिर उसके बाद जो भी अपना मेरा जो रूटीन है, ब्रश करना एंड फेस वॉश करना, जो भी है उसको मैंने किया। फिर उसके बाद भाई अब जब मैं अकेले रह रही हूँ तो मुझे अपना पूरा घर के काम खुद करने पड़ते हैं। तो झाड़ू पोछा सब मुझे खुद करना पड़ता है। गाइस मेरी प्लीज़ कोई आकर के हेल्प करना चाहे तो आप हेल्प कर सकते हैं आकर के। फिर मैंने झाड़ू पोछे जो भी है किया, क्योंकि अब करना पड़ेगा, अकेले रह रहे हैं भाई। फिर नहाया धोया, एंड देन उसके बाद ये जो सारे के सारे जो अभी मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी आपको, ये मेरा लाइक स्किन केयर है। ये मेरा सारे के सारे स्किन केयर की रूटीन है, और इसको मैं रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, बट परसेंट से मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। और ये सारे के प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, और ये अगेन जो है मेरी बहन के वार्डरोब से चुराया हुआ है। इनमें से एक भी प्रोडक्ट मेरा खुद का नहीं हुआ है, ना ही मैंने इसे खुद को ख़रीदा है। मेरी बहन का है और मैंने उसको ले ली। अब वो मेरी बहन का है तो फिर वो मेरा भी हुआ, ठीक है। अगर मेरी बहन ये मुझे वीडियो देखेगी तो मुझे बहुत मारने वाली है, मुझे पता है, बट ठीक है, अगर मैं अभी अकेले रह रही हूँ तो मैं इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर हम चले जाते हैं अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेने के लिए। अगर आप मुझे जानते हैं तो ये घर आपको पता होगा, ये जो घर है वो है धोनी सर का। और धोनी सर जो है वो मेरे घर के आगे रहते हैं, या आप कह सकते हैं मैं उनके घर के पीछे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं दूध लेने इसलिए गई थी क्योंकि मुझे चाय और पराठों की क्रेविंग होती है। मुझे चाय पराठे खाने थे, इसलिए ये दूध को चलाते हैं गर्म होने के लिए, और फिर आटा सानते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस टाइम पे मुझे अपनी मम्मी और दीदी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि मैं 2 दिन से खाना बना रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है भाई खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं बस पागल से ठूस लेती हूँ और नखरे दिखा देती कि ये नहीं वो नहीं, बट खाना बनाना इज़ लाइक ओ माय गॉड। भगवान जी प्लीज़ जल्दी मम्मी और दीदी को ही तो वापस आ जाए। गाइस तो मुझे तो सिखाना है आपको। तो कितना मस्त परफेक्ट आटा साना है ना। मेरे में कुछ टैलेंट नहीं, तो कम से कम ये है कि मुझे आटा सानने लिटरली बहुत अच्छे से आता है। सो दिस इज रेडी। चलिए पराठे। सो गाइस फाइनली आई वांट टू शो यू माय पराठा। इतना ज़्यादा परफेक्ट बना है, और मैं बहुत खुद से कर रही हूँ। तो चलिए अब मेरा ये गर्म हो चुका है, दूध भी हो गया, अभी से डालते हैं तवे पे। गर्मी तो ज़्यादा है, पानी पीते रहना चाहिए। एक्चुअली मुझे अपना जो सफ़र है वो शो ऑफ करना था, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। सो गाइस मुझे ये आपको दिखाना था, ये मैंने मीशो से लिया था। ये कप एंड ये सॉसर सेट में आया है, और ये इतना क्यूट आया है ना, मतलब कि मैं इसको निकालती हूँ मुझे इतना अच्छा फील होता है, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन यार यहाँ में पिघल। तो फाइनली मेरा खाना रेडी हो चुका है। ये रहे मेरे पराठे। मैंने थोड़े से ये नमकीन लिए हैं, नमकीन या चना जोर जो बोलते हैं आप लोग। थोड़ा सा सेजन सॉस लिया है, क्योंकि सिर्फ चाय के साथ मीठा मीठा लगेगा, और मेरा पानी, एंड फाइनली इट इज़ रेडी। सो द होल ब्रेकफास्ट इज रेडी। और ये इतना खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने बस इसको रिकॉर्ड कर लिया। फाइनली इतनी मेहनत। तो हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और मैंने लाइफ में आज तक पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई है। अभी मैं इसे कट कर रही हूँ, फिर अपनी मम्मी या दीदी जो भी फ़ोन उठाएगा उसको कॉल करूँगी और पूछूँगी कि इसको कैसे बनानी है। और मे भी कुछ लोगों के लिए ये बहुत छोटी बात होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अब पूरी ज़िंदगी में, अब तक की ज़िंदगी में मैंने कभी सब्ज़ी नहीं बनाई है एक्चुअली, और पत्ता गोभी तो कभी बनाई ही नहीं है। मुझे खाना भी बहुत पसंद नहीं है, बट ये रखी हुई थी, दीदी पहले से ला के रखी हुई थी, तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको बना रहे हैं। इवन मुझे इसको काटते भी नहीं आता एग्जैक्टली इसको कैसे काटते हैं, बट ठीक है, करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो बस अभी जैसे हो पा रहा है वैसे मैं काट ले रही हूँ। बाकी इसमें क्या क्या डलेगा वो सब मैं अपनी माताश्री या फिर बहन जी से पूछेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई
मतलब कौन फ़ोन उठाएगा मुझे भी नहीं पता। So let's unbox this boxes। हमारे पास तो कुछ वैसा औजार है नहीं जो एक्चुअली कटर नहीं है, जो फैंसी वाला, तो हम इस चाकू से ही काम चलाएंगे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस केयरविका, आई डोंट नो व्हाट, फोमिंग क्लिनजर। ओके, फोमिंग क्लिनजर। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी बहन ने मंगाया है। और मैं सेकेंड सेडाफिल का ये भी क्लिनजर है, वो पता नहीं इतने सारे क्लिनजर से क्या करने वाली है। एंड लास्ट वी हैव बॉडी विश का अंडर आर्म रोलर। तो इनमें से किसी का भी लिंक चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। एंड स्पेशली इसका, क्योंकि ये लाइक अंडर आर्म्स के जो डार्कनेस होती है वगैरह वगैरह जो स्वेटिंग होती है, इसको बहुत कंट्रोल करता है। एंड ये हमारे पास एक दफ़ा और है पहले से, उसको हम लोग लास्ट करीबन 15 to 20 डेज से यूज़ कर रहे हैं। एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं इन बॉक्सेस को इतनी जल्दी अनबॉक्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना है कुछ क्राफ्ट के मटेरियल बनाने के लिए, वरना अनबॉक्सिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। Hey guys, wanted to show you the मौसम ऑफ रांची। सुबह तक यहाँ धूप था और अब एकदम आंधी तूफान चले पड़ा है और अब बारिश स्टार्ट ही होने वाला है। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है कि मतलब 3 बजे तक तो एकदम इतना रहता है, देख सकते हैं कितनी ज़ोर से यहाँ धूल उड़ रही है। 3 बजे तक एकदम बहुत ख़तरनाक मतलब धूप रहती है और अचानक से आंधी तूफान आ जाता है। बट ठीक है, गर्मी कम पड़ती है इस चक्कर में, बस यही दिखाना था आपको। सो माई लंच इज़ रेडी, दाल चावल एंड ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी एंड अचार। पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, अब ठीक है, अब जैसा ही भी है मुझे खाना ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी बनाने में। भाई पत्ता गोभी बनाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं कि मतलब इसको खाया ना जा सके, बट अच्छा तो नहीं बोलूँगी मैं, उतना अच्छा बना नहीं है। फर्स्ट टाइम था, चलो ठीक है, बट खाने लायक है, खा सकती हूँ मैं। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, खाने ही पड़ेगा, इतनी मेहनत से बनाया है। सो फाइनली बारिश बंद हो गई है और डांस क्लास का टाइम हो गया, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो चलिए फटाफट चलें। तो डांस क्लास के आने के बाद मुझे इच्छा हुई कुछ खाने की, क्योंकि बहुत ही सुहाना सा मौसम हुआ है। तो मैंने लेके आए हैं मोमोज, इसको करेंगे फ्राई। इधर मैंने चाय चढ़ाई है और ये जो ब्रेड है वो मेरे किचन में कब से पड़ा हुआ था, मैंने सोचा था इसमें कुछ बनाएंगे इसका, बट फिर एट दी एंड कुछ नहीं है, अब आगे चल के ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सेक के बढ़िया चाय के साथ खा लूँगी। सो मेरा इवनिंग स्नैक या फिर डिनर बोलिए, क्योंकि इसके बाद खाने के बाद मैं कितना ही कुछ खाऊंगी कि नहीं, रेडी है। एंड ये मोमोज तो इतने टेस्टी हैं, मैं क्या बताऊँ, हल्का सा जल गया, ज़्यादा ही मैंने तेल पे फ्राई कर दिया था तेल पे, और ये भी थोड़ा सा जल गया, बट कोई बात नहीं, खाने में बहुत मज़ा आएगा। मोमोज का मतलब जन्नत, जिसने भी ये मोमोज बनाया उसको तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब लाख लाख शुक्रिया बोलूँ, क्या बोलूँ। अगर आप हरमू साइड से हैं तो यहाँ पे हरमू चौक से लेफ़्ट आपको पड़ेगा एक अड्डा करके स्टॉल या फूड ट्रक कह सकते हैं। वहाँ के मोमोज इतने अच्छे होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अफोर्डेबल होता है, सिर्फ 30 रुपीज़ में 7 पीस, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें वहाँ का। और वहाँ का स्प्रिंग पोटैटो और पोटैटो चीज़ बॉल्स भी ज़रूर ट्राई करें।